ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपने व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। हेलो माय डियर फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो वेल। ये बेसिकली सोमवार की पूजा का है, तो वही मैं सब कुछ पढ़ रही हूँ, मतलब शिव तांडव और शिव स्तुति वगैरह सब पूरा अच्छे से। उसके बाद मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों से आ नहीं रहा था। मेरे कुछ व्यूवर्स स्टडी ब्लॉग रिलेटेड भी हैं। लाइक हम सभी को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है कि उन्होंने बोला कि आप कैसे पढ़ाई कर लेते हो, कैसे मैनेज करते हो चीज़ों को। तो देखिए, मैं इवनिंग का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। पूजा की, उसके बाद मैं खाना प्रिपेयर करने आ गई, बच्चा भी मेरे साथ ही लगा रहता है। ठीक है, देखिए मैं इंटरनली मोटिवेट हूँ या अपने आप को इंटरनली मोटिवेट करती हूँ कुछ थॉट्स के द्वारा, जिससे कि मैं पढ़ाई कर सकूँ। क्योंकि अगर अब नहीं तो कब, मतलब अब बेबी भी है, फिर अभी नहीं पढ़ पाऊँगी तब कब? ओवर एज हो जाऊँगी 30-35 साल की, तो फिर ही क्या फ़ायदा, है ना। इसलिए मैं अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ कि मेरे को पढ़ना 2 से 3 घंटे एटलीस्ट रात में निकालने ही निकालने हैं। क्योंकि दिन में मेरे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। दिन में 1 या 1.5 आवर बच्चा सोता है, तो उसमें लाइक ये होता है कि घर की सारी एक्टिविटी विदाउट हाउस हेल्पर करने के बाद हम लोग टायर्ड हो जाते हैं। इसलिए मेरे को दिन में थोड़ा सा कम प्रोडक्टिव लगता है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से ही नाइट रूटीन को फॉलो करती थी, तो उस हिसाब से। अब उन्होंने पूछा आप सोते कब हो, जगते कब हो? तो देखिए, मैं सोती हूँ वही 2-3 बजे तक या 3 बजे तक सो जाती हूँ, या 3:30 बजे तक। ठीक, फिर मैं वही 7 साढ़े 7 बजे तक सब्जी वब्जी अगर कटी हुई या वैसा बनाना हो तो मैं उठती हूँ। फिर दिन में 1-2 घंटा कोशिश करती हूँ उसको सुला दूँ, बट 1.5 घंटा ऐसे ही सोता है, तो उसी में अपनी नींद को पूरी करती हूँ। हाँ, मैं सेक्रीफाइस करती हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि ये गलत है, ठीक है मैं मानती हूँ, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर मुझे अपने ड्रीम को फुलफ़िल करना है। ठीक है, और एक और मैं बात बताना चाहूँगी, अगर आपके सपने बड़े हैं ना, कि तो आपको ऑटोमेटिकली नींद डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना। सपनों से ज़्यादा आपके आपके सपने बड़े होने चाहिए। ठीक है, और कुछ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप स्ट्रगलिंग फेस में हैं ना, तो कम से कम चीज़ों को अपने ऊपर खर्च करिए। मतलब ज़्यादा खर्च पे मत ध्यान दिए, आप ध्यान दीजिए सीखने में ज़्यादा खर्च करिए। जैसे बुक, कॉपी वगैरह जो भी आपको परचेज़ करना, उसमें फालतू के खर्चों को थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर आप स्ट्रगलिंग फेस में हैं, आप लाइक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या जो भी हैं। ठीक है, और कहीं मैंने पढ़ा था, खान सर का बहुत मुझे इंस्पायर करता है। अगर आपको राजा बनने का शौक़ है ना, तो आप गुलाम की तरह मेहनत करना पहले सीखिए। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है ना। अब हम कुछ सीटेट वालों के लिए बात कर लेते हैं। देखिए, मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको बोलती थी कि देखिए, कंटेंट का कोई तोड़ नहीं होता, पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं होता, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। सिर्फ 2-3 PYQ या 5 PYQ लगा लेने से, मेरे अकॉर्डिंग, जैसा मेरा है। अभी मेरे को बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मेरे को पेपर भी उन्होंने प्रोवाइड किया, तो मैंने देखा है कि डे बाय डे पेपर का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। स्पेशली पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 अच्छा आया था, टफ आया था। मैथ और साइंस के सेक्शन की अगर हम बात करें, कुछ बच्चों का तो लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है, टिक करके चले आए हैं। तो इस वजह से, अगर ये सब एक मिथ होती है कि मैंने सिर्फ 7 दिन में पेपर लगाए और हो गया, देखिए ऐसा नहीं होता है। कंटेंट सभी को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बिना कंटेंट पढ़े किसी का कुछ भी क्लियर नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 7 डे वाली या 20 डेज़ वाली स्ट्रेटेजी में सिर्फ PYQ लगाए थे, कुछ भी नहीं मेरे को आता था, तो बिल्कुल गलत है। मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। और बिना कंटेंट पढ़े देखिए होता नहीं। जिनका क्लियर हो जाता है उनके लिए वेल एंड गुड है, जिनका नहीं क्लियर होता है उनके लिए मैं बहुत अच्छा कोशिश करूँगी। पेपर को मैंने देखा है, एनालाइज करने के बाद मैं दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए भी इस पर वर्क करूँगी। ठीक है, अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। सीटेट के लिए वर्क करूँगी, यूपी टेट की मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, और आप सभी की कुछ की डिमांड की वजह से मैंने देखिए मार्कशीट लगाई थी। मैं इस पर भरोसा नहीं करती हूँ कि मैं बार बार हर चीज़ की मार्कशीट चिपकाऊँ कि मेरा ये क्वालिफाई, आप ये देखिए, ये क्वालिफाई, ये देखिए। नहीं, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, ऑथेंटिक लगता है कि ये सही बता रही है लड़की, तब आप रिलाई करिए, क्योंकि आपका फ्यूचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज अ एस्पिरेंट मैं बोलूँ, मेरा फ्यूचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि व्यूज़, सब्सक्राइबर। ठीक है, सबको चाहिए होती है, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, सबको चाहिए होता है, लेकिन फ्यूचर मेरे लिए प्रियोरिटी है। अभी नाइट का टाइम हो रहा है, मेरे को पढ़ते पढ़ते 2.5 घंटे करीब हो गए हैं। ठीक है,
अभी लाइक पेट का एग्ज़ाम है, आप सभी भरिएगा, जो भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका तैयारी ही होगा। और नोटिफिकेशन आ गया है RO का, आप मैं कहूँगी आई सजेस्ट कि आप भर दीजिएगा। अभी मैं देखूँगी, उसको चेकआउट करूँगी, कम्युनिटी पे पोस्ट भी कर दूँगी, उसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा। फॉर्म भरिएगा ज़रूर। और शायद KV की वैकेंसी फिर से शायद रिलीज़ हो, ऐसा मैंने कुछ उड़ती उड़ती हवा सुनी। अभी मुझे कोई कंफर्म नहीं है, ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ इस पर्पज़ पे। ठीक है, तो आप एक मेन सब्जेक्ट को टारगेट बनाइए, मतलब एक मेन एग्ज़ाम को टारगेट बनाइए, उसके सबऑर्डिनेट या उससे मिलते जुलते सारे एग्ज़ाम परीक्षाओं को दीजिए। BEd वालों के लिए भी मैं यही बोलूँगी, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग अब भाई करिए, क्योंकि एज निकलती जा रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं बच्चे, वैकेंसी आ नहीं रही, बेरोज़गारी बढ़ रही। तो इससे अच्छा आपका जो सिलेबस से मैच खाती चीज़ें हैं, आप एक बार रोज़गार का टैग लग जाएगा, एक बार आपका एक एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो कंटिन्यूएशन